बिजनेस ऑनर हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं बेसिकली, या कोई अपने नॉलेज से पैसा कमा रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास में नॉलेज है, लॉयर के पास में नॉलेज है और एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यह आप लोगों के लिए है वीडियो। क्योंकि मैं एज अ नॉलेज से भी पैसा बना रहा हूँ, पैसा कमाना है हमें। अब पैसा कैसे कमाएंगे, इसी की जो लीड आती है यहाँ से, जो पोर्टल से आती है, वही सबके पास में जाती है। मेक सेंस ना। आज इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट देखो, आप फैशन सेगमेंट देखो, फूड सेगमेंट देखो, लोकल प्रोडक्ट सेगमेंट देखो, देर आर सो मैनी टारगेट मार्केट जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, अपने ऑन प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकते हैं। मैंने कैसे करा, ऑनलाइन बिजनेस में हज़ारों कस्टमर्स कैसे लेकर आएँ, और हज़ारों कस्टमर्स लाने के लिए आपको कुछ बड़े काम नहीं करने हैं, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। जब मैं अपने बिज़नेस को शुरू कर रहा था ऑनलाइन मार्केट में, मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या था, कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्ट्रैटेजी लगाने होंगे। मैंने ई कॉमर्स ट्राई करा, मैंने मार्केट प्लेसेस ट्राई करे, मैंने ऑनलाइन में सोशल मीडिया को ट्राई करा। करते करते समझ में आया कि भैया ऐसे तो काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती मैं कर रहा हूँ। और फिर मैंने अपने मेंटर को फॉलो करना शुरू करा, और तब से लेके आज तक मैं करोड़ों लोगों तक पहुँचा, हज़ारों कस्टमर्स बनाए, और पेड ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और आज के समय ऑटोमेशन में बिज़नेस बना रहा हूँ। वही जो सिस्टम्स ऑनलाइन अपने बिज़नेस में, अपने प्रोडक्ट्स को बेचते वक्त मैं लगाता हूँ। चाहे आप इस वीडियो को देखते वक्त एक नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं या एक ऑलरेडी बिज़नेस ओनर हैं, ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया और ई कॉमर्स की ताकत को नहीं समझते हैं या ऑनलाइन मार्केट की पावर को नहीं समझते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि कैसे आपको हज़ारों कस्टमर्स तक पहुँचना है, उसका सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे प्रोडक्ट्स आप बेचेंगे पूरे मार्केट में, जहां आप हर जगह से अपने कस्टमर्स को लाएंगे, पूरे देश से। इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में बात करता हूं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या ई कॉम बिजनेस ओनर हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं बेसिकली, या कोई अपने नॉलेज से पैसा कमा रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास में नॉलेज है, लॉयर के पास में नॉलेज है, और एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यह आप लोगों के लिए है वीडियो। क्योंकि मैं एज अ नॉलेज से भी पैसा बना रहा हूँ, प्रोडक्ट भी बेच रहा हूँ। क्यों आपको समझना चाहिए कि आप भी एक ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यह वीडियो किन के लिए है मैंने बताया। एक चीज़ समझिए, जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं ना ऑनलाइन, तो आपको क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए। अब ऑफलाइन बिजनेस में भी सबसे ज़्यादा जो देखेंगे आप, दुकान होगी मार्केट में जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, रुकता हुआ ट्रैफिक, फुटफॉल होगा, वहाँ पर जो रेंट होगा वो ज़्यादा होगा। ऑनलाइन बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। क्या करना पड़ता है, हमें ट्रैफिक चाहिए होता है। ट्रैफिक हम डिफरेंट तरीके से लेकर आते हैं अपने बिजनेस में। जब हम ट्रैफिक लेकर आ जाते हैं तो राइट ट्रैफिक को रोकना होता है हमें अपने बिजनेस में। तो सबसे पहले ट्रैफिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे एक मार्केट प्लेसेस हैं, ये B2B मार्केट प्लेसेस हैं, जस्ट डायल है, आपका इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है। जस्ट डायल B2C और D2C दोनों में काम में आता है। लाइक आपके 3 तरह के पोर्टल है जहाँ से आप ट्रैफिक लैंड कराएं अपने बिजनेस में। यहाँ से जो कस्टमर आ रहा है, ये सिर्फ आपके लिए एक ट्रैफिक है। लोग इन्हीं के दम पर बिजनेस बना रहे हैं, सफल होना चाहते हैं। आज कहते हैं पैसा कमाना है हमें। अब पैसा कैसे कमाएंगे, इसी की जो लीड आती है यहाँ से, जो पोर्टल से आती है, वही सबके पास में जाती है। मेक सेंस ना। तो जब ऐसा होगा भाई साहब, तो आप कैसे ग्रो करोगे अपने बिजनेस में। आज टाइम पास कर रहे हो, आप कब तक करते रहोगे। लिस्टिंग्स पे पैसा लगा रहे हो, कहाँ कहाँ पैसा दे रहे हो, या आपको अपनी इच्छा से चला रहे हैं प्लेटफॉर्म। इसके अलावा जो D2C बनाते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, एटसी, मिंत्रा, ये सब जो प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक है, वो इन प्लेटफॉर्म का ट्रैफिक है। ऑनलाइन ब्रांड जब बिल्ड हुए, मामा अर्थ हुआ, रिकॉर्ड ब्रांड बिल्ड हुआ, झाजी अचार बिल्ड हुआ, भाने ब्रांड बिल्ड हुआ, निकोबार ब्रांड बिल्ड हुआ, डिफरेंट बेवकूफ.com ब्रांड हुआ। आज बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि ऑनलाइन अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ट्रैफिक चाहिए होता है। मैं मना नहीं करता हूँ ये मत करो, पर ये ही मत करो, ये भी मैं मना करता हूँ। क्योंकि आपको अगर यही करते रहे ना आप, तो आप समझिएगा आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा से अलग भी सोचना होगा डायरेक्ट कस्टमर्स लाने के लिए। तो ये ट्रैफिक के लिए आपको ट्रैफिक स्ट्रक्चर बताया मैंने कि ऑनलाइन बिजनेस में ये चीज़ चाहिए। आप इसके अलावा गूगल माई बिजनेस ले सकते हैं और नॉर्मल अपना वेबसाइट को एक कहते हैं ना
स्ट्रक्चर वाइज बना सकते हैं। बाकी वो ट्रैफिक कहाँ लैंड होगा, किस तरह से होगा काम, वो समझिए। व्हाट यू नीड, आपका बिजनेस मॉडल कैसे बनेगा जब आपके पास में ट्रैफिक को लैंड कराने के लिए लैंडिंग पेजेस होंगे, आपके पास में वो ट्रैफिक को लैंड कराने के लिए कस्टमर्स को अपने फनल में लाने के लिए सेल्स फनल, मार्केटिंग फनल के लैंडिंग पेजेस होंगे। सपोज यू आर अ डॉक्टर एंड राइट नाउ यू आर पिचिंग योर सर्विसेज, जो भी आपकी नॉलेज है, आप एक स्पेशलिस्ट हैं। अब आपको अपने बुक अपॉइंटमेंट करने हैं। अब आपके पास में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटल चलाते हैं। अब वहाँ पर अलग अलग तरह के सर्विसेज हैं, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स भी हैं। अब आपने क्या करा, जब तक इंडिविजुअल थे तब तक तो खुद अपना करते गए छोटा मोटा काम, बट आपके पास में जैसे रेंज हुई, जैसे बहुत सारे वर्सटाइल लोग आए, आपको लैंड कराना होगा लोगों को। आपका रहना चाहिए कि भाई कार्डियोलॉजी जो है, आपके जो स्पेशलिस्ट है, वो आपका लैंडिंग पेज का ट्रैफिक अलग रहे, आपका सर्जन का ट्रैफिक अलग रहे, जिससे कि एक अपना मार्केट में हम पोजीशनिंग कर पाए। अब बहुत सारे लोग हॉस्पिटल बनाते हैं या कोई भी बिजनेस बनाते हैं, वो स्पेशलिटी नहीं रखते हैं। स्पेशलिटी हमेशा आगे लेकर जाती है। इसके अलावा वो फिल्टर भी करती है। सेकंड है ऑन प्लेटफॉर्म, आपके खुद के डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहां वन टाइम पीपल विल नॉट बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, बट लाइफ टाइम के लिए वो बाय करेंगे। एक बार बाय नहीं करते हैं तो भी आएंगे वो वापस, अगर आप अपना ब्रांड दिखाते हो उन्हें। आज इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट देखो, आप फैशन सेगमेंट देखो, फूड सेगमेंट देखो, लोकल प्रोडक्ट सेगमेंट देखो, देर आर सो मैनी टारगेट मार्केट जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं, अपने ऑन प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकते हैं। मैंने कैसे करा, मैंने उन लोगों को लेकर आया जिन्हें फूड इंडस्ट्री में आना था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आना था, बिजनेस करना था, कंसल्टेंट्स चाहिए थे, लीगल टीम्स चाहिए थी, उनको मिलवाया हमने। तो देयर इज अ गैप, देयर इज अ बिजनेस, समझिए, ये आपको करना है फॉलो। इसके अलावा सोशल मीडिया, लीड सिस्टम, कंटेंट मार्केटिंग फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं ज़्यादा डिकोड नहीं कर पाता हूँ जब ये यूट्यूब वीडियोस रहते हैं, बिकॉज आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है। जब एक लीड आती है ना सोशल मीडिया के ज़रिए, वो डायरेक्टली होती है। सेकंड चीज़, वो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ऑर्गेनिक आ सकती है। थर्ड चीज़, लीड हो, प्रोडक्ट बिके आपका ट्रैफिक सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से ही आएगा। ये आपको भी बात पता है। फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, ये देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म, बट मैं 4 को रिकमेंडेड करता हूँ। मैं बिजनेस बनाता हूँ फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के ज़रिए। लिंक्डइन मेरा कोर टारगेट मार्केट नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि आपका टारगेट मार्केट फेसबुक, इंस्टा है तो उन दोनों पे आप प्रोसेस करें, यूट्यूब है तो यूट्यूब से करें। सो कंटेंट मार्केटिंग भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, जहाँ ऑर्गेनिक आप कस्टमर्स तक पहुँचते हैं। जैसे रील्स बना लिया आपने, शॉर्ट्स बनाए आपने, ताकि आपके प्रोडक्ट पिच हों, आपका मैसेज टू मार्केट क्लियर हो, आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू लोगों तक पहुँचे। वो फोटोशॉप का ज़माना नहीं है, आप नहीं है, सच मानना नहीं है, ये करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद में हो आपको डायरेक्ट ट्रैफिक। ये डायरेक्ट ट्रैफिक आता कैसे है, जैसे कि डायरेक्ट ट्रैफिक के लिए मैंने एक इमेज बना रखी है। ये कस्टमर है, ये आपके फनल में आएंगे, यहाँ फनल है, यहाँ कस्टमर्स की क्वांटिटी इस तरह से चलेगी। ये जो आपके बीच में डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, आपका पोर्टल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स पोर्टल्स भी हैं यहाँ पर। इनके थ्रू तो आए ही कस्टमर्स, बट डायरेक्टली भी मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट मतलब सोशल मीडिया की मार्केट से आपके पास में टारगेट मार्केट तक आप पहुँचें। इस तरह के फनल्स को बनाएं, 360 डिग्री ट्रैफिक जनरेट करें और उसे सिस्टम में लाएं, टूल्स में लाएं, प्रोसेस बनाएं, प्रोडक्ट को पिच करना सीखें, ऑनलाइन ई कॉमर्स, सोशल मीडिया फनल बनाएं, क्योंकि यही आपको आगे एट द एंड ब्रांड बना कर देगा। टारगेट मार्केट आपका हमेशा आपसे अट्रैक्ट होगा। बाकी आप बहुत सारी जगह बहुत कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ समझिए, ऑनलाइन बिजनेस में जो ई कॉमर्स पे कर रहे हैं काम, वो भी थोड़े ही दिन में डिक्लाइन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी जो टॉप पर हैं। आपको कुछ अलग तरह से करना होगा। तो आपको अपना बिजनेस बनाना है विन विन सिचुएशन में। फॉलो करिए यही सिस्टम। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स को पकड़ कर करिए। यहीं से ट्रैफिक, यहीं से प्रोडक्ट, यहीं से मार्केट आपको करना होगा, पकड़ना होगा। आई होप आपको यहाँ से क्लैरिटी मिली है। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, वर्कशॉप को देखिए, जिस वर्कशॉप में मैं आपको एक एक सिस्टम देता हूँ, सर्विस देता हूँ, प्रोडक्ट देता हूँ, एक कम्युनिटी देता हूँ, एक माहौल देता हूँ, जहाँ पर आप ऑनलाइन मार्केट को समझें। जैसे मैंने करोड़ों लोगों तक अपने बिजनेस की
एक रीच पहुंचाई है, हज़ारों कस्टमर्स बनाए हैं, वही सेम सिस्टम मैं आपको सिखा रहा हूं। तो लिंक पर क्लिक करिए, ज्वाइन करिए सीधा वर्कशॉप को। और अगर आप और भी ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।